जल्दी जल्दी। आज हम तो हम जिस सेशन के लिए आज जुड़े हैं, तो उसका टाइटल है ब्लॉगिंग, और इसके ऑर्गेनाइजर है एटी एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, और प्रेजेंट कर रहे हैं साफल्य गुरुकुल। तो आज हम सीखने वाले ब्लॉगिंग के बारे में। तो किसी को आइडिया है कि ब्लॉगिंग क्या है, क्योंकि कोई थोड़ा एक्सप्लेन कर सकता है? ओके ओके। यूट्यूब पे देखा है सर कि लोग छोटे छोटे वीडियो बना के रख देते हैं। अच्छा, प्रवेश जी बता दीजिए, आपने यस टाइप किया है तो बता दीजिए। हेलो प्रवेश जी। हेलो। अच्छा, आर्टिकल, एग्जैक्टली, करेक्ट करेक्ट। तो जैसे कि प्रवेश जी ने कहा, आर्टिकल एक प्रकार से सही है, बट हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में देखा जाए तो ब्लॉगिंग एक प्रकार की डिजिटल बुक है, जहां वन पर्सन अपने आइडियाज और अपने इंफॉर्मेशन को टू पर्सन के साथ गैदर करता है। तो आपको स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? प्लीज टाइप कीजिए चैट बॉक्स में, अगर नहीं दिख रही होगी तो नो कीजिए, यस दिख रही होगी तो एस करके टाइप कर यस। दीजिए। यस। ओके। तो हम चलते हैं सेशन की ओर। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं अपने बारे में कि मेरा नाम कृष्णा कटरे है। मुझे 3 ईयर का वेब डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है, और मैंने 50 से ज़्यादा इंटरनेशनल नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में मैंने वर्क किया है। वैसे मेरे कुछ क्लाइंट हैं, उनके साथ मैंने टाइप करके वर्क किया है, लाइसन डी ट्रोफल करके। मुझे मतलब 3 ईयर का वर्ड डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या लगता है कि हाँ, आपको आप इंटरेस्ट हो ना सभी, मतलब सेशन ज्वाइन करने में? आए तो करेंगे ही ना। यस करके टाइप यस चैट सर, यस। कीजिए। तो चलते हैं हम सेशन की ओर। व्हाट इज ब्लॉगिंग? तो जैसे कि प्रवेश जी ने बताया, आर्टिकल, एक प्रकार से हम आर्टिकल भी बोलेंगे, बट मैं आपको एक ब्लॉगिंग एक प्रकार की डिजिटल बुक है, डिजिटल आर्टिकल है जिसे हम बोल सकते थे। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि एक डिजिटलाइज नहीं था तब तब हमारे पास ना मोबाइल थे, ना कंप्यूटर थे, ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थे। तो हम पुराने जमाने में ऐसे करते थे, हमें कुछ पता रहता था तो हम पेन और बुक पकड़ के हम अपना टॉपिक नोट डाउन करते थे। तो अभी अभी जाहिर सी बात है, अभी डिजिटलाइज हो गया जमाना, हर किसी के पास मोबाइल है, ये है, लैपटॉप है, तो इजीली हमारा कंटेंट रीच होता है। तो ब्लॉगिंग एक प्रकार की डिजिटल बुक है, जहाँ ब्लॉगिंग के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं ब्लॉगिंग का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा ये सेशन 5 दिन का होने वाला है, और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको और में बता देता हूँ। आज हम थ्योरेटिकली पढ़ने वाले हैं, और बाकी चारों दिन हम प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं। तो चलता हूँ मैं टॉपिक की ओर। आपको वॉइस आ रही है ना मेरी सभी को? यस सर। सर। चैट बॉक्स में एस टाइप कीजिए सभी लोग। ओके ओके। तो चलते हैं, व्हाट इज ब्लॉगिंग। तो और जैसे कि प्रवेश जी ने बताया आर्टिकल, तो और कोई बता सकता है कि ब्लॉगिंग क्या है करके लिए अपने लैंग्वेज में? जितना भी आता हो बताओ, कोई तकलीफ नहीं है, फिर तो हम एक्सप्लेन कर ही देंगे आपको। सर, ब्लॉगिंग ये होता है कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में उसको मतलब उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसको मतलब वेबसाइट में पोस्ट करते हैं। तो मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं इस जी टाइप जी से। जी जी जी, एग्जैक्टली सही कहा। और कोई एनीवन? और कोई? सर जैसे कि किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग मतलब जैसे कि अभी सर ने बताया कि जानकारी मतलब कलेक्ट करके फिर वो पोस्ट करना, और उसमें जो भी कुछ अपडेट आते हैं वो सही समय पे अपडेट वहाँ पर ब्लॉग करते रहते हैं, उससे ब्लॉगिंग मतलब अपडेट देते रहते हैं अपनी साइट पे, उससे ब्लॉगिंग की। जी जी जी, ये भी सही है कहीं ना कहीं। तो मैं चलता हूँ टॉपिक की ओर। तो व्हाट इज ब्लॉगिंग, जैसे कि प्रवेश जी ने आर्टिकल कहा, और अभी सर ने कहा है कि एक प्रकार की एक इंफॉर्मेशन होती है जहाँ हम पुट करते हैं।
बट एक्चुअली इसका एक स्टेप बाय स्टेप रहता है जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। और कोई पर्सन अगर ब्लॉगिंग अगर इंटरेस्टेड रहता है उसमें, तो सबसे पहले हमें उसे कुछ रूल्स और रेगुलेशन होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप हम 5 दिनों के सेशन में सीखने वाले हैं। तो आज हम थ्योरेटिकली सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज अ ब्लॉगिंग? ब्लॉगिंग एक प्रकार का आर्टिकल है और एक प्रकार का डिजिटल बुक है जहां हम अपना जो भी कंटेंट है वो हम ऐड ऑन करते हैं, मतलब स्टोर करके रखते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं कि अभी ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग हम, हेलो, वॉइस मेरा आ रहा है ना सभी को? यस हेलो। सर, यस। अच्छा, तो ब्लॉगिंग एक प्रकार की डिजिटल बुक है जो कि वन पर्सन, अगर एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं कि ब्लॉगिंग में सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, आपको क्या लगता है? एनीवन? ब्लॉगिंग अगर किसी को स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या प्रोसेस रहता है, क्या मेथड रहता है? ओके, टॉपिक। और कोई? एनीवन? कंटेंट क्वालिटी सर। अच्छा अच्छा, सबटाइटल्स। और एकदम सही जा रहे हो, और बता सकते हो ऑडियंस आप और बता ऑडियंस सकते को हैं? अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, ऐसे कंटेंट होने चाहिए, मतलब ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग रहेगी उसमें, अच्छा अच्छा। जिसमें आपको एंगेजमेंट और टारगेट ऑडियंस ढूंढना पड़ेगा। अच्छा सर, आप सही कर रहे हैं बट वो बात का मैटर है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप मिस कर रहे हो, आप लगभग उसी के पास हो, बता सकते हो आप? इमेज, क्वालिटी कंटेंट, ओके ओके, सही जा रहे हो, और थोड़ा पास ही हो। कीवर्ड सर, कीवर्ड्स। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, मैं अभी हम सीधा टॉपिक की ओर टॉपिक में एक्सपर्टाइज होना सर। जी जी जी। तो टॉपिक की ओर चलते। ब्लॉगिंग तो हमने सीख लिया है, मतलब पता है कि आपको ब्लॉगिंग क्या है करके लिए। ब्लॉगिंग एक प्रकार से डिजिटल बुक है जहां वन पर्सन अपने हॉबी से अपने कोई इस कंटेंट को लोगों तक पहुंचाता है। यहाँ तक कि सभी को क्लियर है? एनीवन डाउट? चैट बॉक्स में प्लीज यस कीजिए अगर टाइप डाउट होगा, अगर नहीं होगा तो नो कीजिए प्लीज। क्लियर, ओके, नो, ओके। जीएम प्रमेश यस बोला है, क्या आपको डाउट है? परेश पोकार जी, आपको क्या डाउट है? प्लीज बता दीजिए, एक्सप्लेन कर देंगे हम। ओके, तो हम चलते टॉपिक की ओर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एग्जाम्पल के तौर पर मैं पहले आपको समझाता हूँ, फिर मैं ब्लॉगिंग की ओर आता हूँ। ग्राउंड लेवल पर मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा, आपको और भी अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो मुझे बताइए कि हमें अगर मकान बनाना है, घर बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, आपको क्या लगता है? चैट बॉक्स में प्लीज बताइए आप। निवेश, प्लॉट, बेस, ओके। और कोई? प्लॉट, एग्जैक्टली, सही है। तो जैसे कि यहाँ पर चैट बॉक्स में प्लॉट बोले हैं, तो कहीं ना कहीं हम इसे प्लॉट को हम एज अ जमीन कंसीडर कर सकते हैं। तो हमें घर बनाने की सबसे पहले होता है, घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है जमीन। अगर जाहिर सी बात है हमारे पास जमीन ही नहीं रही तो हम आसमान में तो घर बना नहीं सकते। तो इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हमें जमीन ही होना है, मतलब हम इसे लैंड भी बोल सकते हैं। तो हमें जमीन होना। तो एज अ हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में ब्लॉगिंग में जाए, तो सबसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और पहला प्रोसेस होता है, हमें डोमेन नेम होता है। तो डोमेन नेम तो आप सभी जानते ही होंगे। तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि क्या होता है डोमेन नेम करके लिए। जैसे कि आपको विजिट विजिट है ना, स्क्रीन शेयर शो हो रही है ना आपको? ओके, वेबसाइट तो है, यस, ओके। तो ये जो हमने जो ये लिखे हैं, जैसे कि यूजर नेम है mindbrain.com करके,
तो .com वाला जो सेक्शन है, .in, .com, .ue, ये होते हैं डोमेन नेम। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि डोमेन नेम परचेस करना पड़ता है। डोमेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारे पास डोमेन नहीं रहा तो हम एज अ मतलब अपना नॉर्मल अपन बना के हम छोड़ सकते, वहां पर हमारा कोई बनाने का कोई उद्देश्य नहीं होगा। अभी हमारा यही उद्देश्य है कि हम ब्लॉगिंग से हम अपना साइड इनकम भी कर सकते हैं, अपना करियर भी सेट कर सकते हैं और अपना छोटा मोटा बिजनेस को हम आगे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसा हम पार्ट टाइम भी इसे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो डोमेन नेम ये होता है कि जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको शो किया कि ये mindbrains.com करके, तो ये जो .com है ये होता है डोमेन नेम। तो ये हमें डोमेन नेम सबसे पहले बाय करना पड़ता है, डोमेन नेम बाय करना पड़ता है। तो डोमेन नेम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद होता है होस्टिंग। होस्टिंग तो आप सभी को पता ही होंगी। कोई बता सकता है होस्टिंग क्या होता है करके लिए? एनीवन? जी नो? मुझे नहीं पता है सर होस्टिंग क्या होता है। ओके ओके। और कोई प्लीज चैट बॉक्स में यस और नो कीजिए। कंट्रोलर। और कोई? नो? ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने जैसे ब्लॉगिंग हमने सोच ली, स्टार्ट कर ली कि हमें हमें करना है करके लिए, तो हमने पहला स्टेप उठा ली, हमने डोमेन नेम खरीद लिए। अच्छा, ऑनर। ओके ओके। तो हम चलते टॉपिक की ओर। तो डोमेन नेम हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, डोमेन नेम खरीद लिए। सेकंड थिंग ये होता है कि हमें होस्टिंग होना। हमने डोमेन नेम तो खरीद लिए, जैसे कि किसी का नाम आयुष है तो आयुष ब्लॉग .com या .in हमने खरीद लिए, बाय कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमें होस्टिंग की जरूरत होती है। हम सीधी सी बात है कि अगर हम कुछ अपना कंटेंट लिखेंगे वहाँ, तो हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि आगे चल के अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए हमें सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो होस्टिंग एक प्रकार से स्पेस होती है। होस्टिंग इज अ सर्वर और नॉट, एक होस्टिंग इज एक प्रकार की सर्वर ही होती है जो अपना डेटा सिक्योर रखती है। ऐसा हम अगर कोई अगर ब्लॉगर अपनी वेबसाइट क्रिएट करता है, कंटेंट रहता है और उसके पास होस्टिंग नहीं रहती, तो उसका डेटा कभी भी वॉश होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं और उसकी वेबसाइट क्रैश होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और अभी जाहिर सी बात है, अभी अटैक इतने इतने हो रहे हैं, मालवेयर अटैक, नॉर्मल अटैक, और साइट हैक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो होस्टिंग में अपन जैसे होस्टिंग बाय कर लेते हैं, तो होस्टिंग में अपनी वेबसाइट और साथ साथ हमारा जो कंटेंट है वो सिक्योर रहता है। होस्टिंग में अपना जो कंटेंट है सिक्योर रहता है, और वो हमें होस्टिंग बाय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप कंटिन्यू डे बाय डे अपना ब्लॉग लिख रहे हो, डे बाय डे अपडेट कर रहे हो, ए आ गाड़ी प्लीज। ना ना वांधो नहीं खुल्ली જ છે। मुद्दसर आपका ऑफ करो, माइक ऑन है। ओके, करेक्ट कंटेंट की सिक्योरिटी की रहता है। होस्टिंग एक प्रकार है, जैसे हम बोल सकते हैं कि हम होस्टिंग खरीदने के बाद हमारे साइट में HTTPS एस अगर आ गया तो एक प्रकार से आपकी साइट जो है सिक्योर रहती है। HTTPS का स्टैंड होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब होता है SSL, सिक्योरिटी सिक्योर लेयर करके। तो एस का मतलब हमें एक जहाँ से हम होस्टिंग और डोमेन नेम लेते हैं वहां से हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमारे वेबसाइट को सिक्योर करता है। और थर्ड होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कंटेंट। अगर कंटेंट है ही नहीं तो हमें डोमेन नेम और होस्टिंग लेने का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कंटेंट हमें अपना रखना चाहिए। अभी कंटेंट में भी कई प्रकार के रहते हैं। मैं आपको एक साधारण लैंग्वेज में बताता हूँ। अगर कोई आयुष नाम का पर्सन है, उसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, उसने अगर क्या बोलते हैं डोमेन नेम और होस्टिंग ले लिया, तो थर्ड मतलब उसने डोमेन नेम और होस्टिंग तो ले लिया, अब उसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, उसको आइडिया नहीं कि मतलब कैसे भी मतलब कुछ भी, जैसे कि उसको अगर क्रिकेट का पसंद है और वो ट्रैवलिंग का लिख रहा है तो उसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है उसका ब्लॉग रैंक होने वाला नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग ये होती है ब्लॉगिंग में, डोमेन नेम तो होस्टिंग तो होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है अपना कंटेंट। कंटेंट बोले तो
नीश नीश मतलब कोई एक टॉपिक, टॉपिक मतलब जैसे कि आयुष को क्रिकेट पसंद है। आपको मेरी वॉइस आ रही है ना सभी को? चैट बॉक्स में यस कीजिए प्लीज। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो कंटेंट मतलब नीश होता है एक प्रकार का। अभी नीश में भी कई प्रकार का नीश होते हैं। अभी अगर आयुष को अगर क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट के बारे में लिखेगा। अगर मनीष को अगर ट्रैवलिंग पसंद है तो ट्रैवलिंग के बारे में लिखेगा। अगर कृष्णा को फैशन फैशनिंग के बारे में इंटरेस्ट है तो फैशन के बारे में लिखेगा। तो ये होता है एक प्रकार का नीश। नीश भी ऐसा चुनिए आप कि आपको इंटरेस्टेड हो। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आप फुटबॉल के बारे में लिख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो मतलब आपके मतलब आप 2 से 3 दिन तक आप कंटेंट लिख पाओगे। फिर बाकी दिन वही पड़ा रहेगा और आपको अपडेटेशन नहीं मिलेगी। तो आपका जो ब्लॉग है रैंक होने में आपकी मतलब तकलीफ हो जाएगी। तो ये डे बाय डे वहाँ ब्लॉग में अपडेट करना पड़ता है। तो ये सबसे 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी को समझ ही आया होंगे। तो किसी को डाउट है अभी तक जो पढ़ा है? अगर डाउट हो तो पूछ सकते हैं, अगर ना हो तो यस करके आप चैट बॉक्स में यस कीजिए। क्लियर, ओके। परमार जी आपको क्लियर है? यस यस। प्रवीण जी? जी सर, क्लियर है। विजय जी आपको भी क्लियर है? ओके, कौन सा डाउट है अभिजीत जी? अभिजीत जी ने डाउट लिख के भेजा है। यस सर। हाँ बोलिए बोलिए अभिजीत जी। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रहा है सर? हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है अभिजीत जी। हाँ सर, हमने समझो डोमेन लिए, होस्टिंग लिए, तो कौन पढ़ेगा, कौन ब्लॉग? सर आपका आवाज अभिजीत जी, आपका आवाज बहुत कम आ रहा है थोड़ा। सर, हमने समझो डोमेन भी खरीद लिए और होस्टिंग खरीद लिए, तो फिर उसके बाद अपने उस पर कंटेंट डालना शुरू कर दिए, तो फिर वो देखेंगे कौन? और उनको देख के उनको क्या फायदा होगा? हाँ तो सर वही मैं आगे बताने वाला हूँ। ऐसे ये प्रैक्टिकली रहने वाला है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको आपके जो भी है डाउट्स है क्लियर हो जाएंगे। आपने क्वेश्चन पूछा एग्जैक्ट सही पूछा कि हमने डोमेन नेम भी हाँ। ले लिया, होस्टिंग भी ले लिया, कंटेंट भी लिख लिया और हमने पब्लिश भी कर ली तो देखेंगे। तो आगे वो प्रैक्टिकली होने वाला है, तो आपको जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये धीरे धीरे आपको समझेगा, जैसे आप सेशन में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपके जो भी डाउट्स है ये क्लियर हो जाएंगे। तो ये एज अ नॉर्मली था कि ये इम्पोर्टेंट चीज है। तो यहाँ तक कि आपको कोई डाउट है क्या अभी, जैसे कि डोमेन होस्टिंग और कंटेंट में और ब्लॉगिंग में? ओके ओके ओके। उमेश कुमार, हमें सर वेबसाइट बनाना पड़ेगा क्या ब्लॉगिंग के लिए? जी 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 उमेश जी, वेबसाइट बनाना पड़ेगा। अगर वेबसाइट बनाओगे नहीं तो आप कहाँ शो करोगे अपने कंटेंट को और अपने ब्लॉग को? वेबसाइट बनाना मतलब इम्पोर्टेंट ही है। अगर आपको मतलब ब्लॉगिंग करना है तो वेबसाइट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किसी को डाउट नहीं है ना अभी तक? अगर डाउट होगा तो पूछ सकते हैं कंटेंट, डोमेन नेम और होस्टिंग के बारे में। तो नो, ओके अभिजीत जी ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलूँ? सर। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलूँ सभी लोग? सर। यस की चैट बॉक्स में यस करके लिख दीजिए। सर, मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। हेलो। हाँ सर आपकी आवाज आ रही है, कौन बोल रहे हैं? परेश परेश। अच्छा अच्छा, हाँ कोई डाउट है आपको? मैं ये पूछना चाहता था कि ब्लॉगिंग की बात आती है तो ब्लॉग, यूट्यूब में जो ब्लॉग हो रहा है वो ब्लॉग, ये ब्लॉग अलग है? हाँ सर, ये ब्लॉगिंग अलग है, यूट्यूब की ब्लॉगिंग एक अलग होती है। बट एक्चुअली यूट्यूब में जो है कि मतलब फ्री वाली ब्लॉगिंग होती है, वहां पर हम एज अ अपना कंटेंट हम रैंक भी नहीं करा सकते। बस एज अ वो एक नाम के लिए रहता है। और हम जो अभी पढ़ने वाले हैं, हम इसे स्क्रैच से पढ़ने वाले, कैसे कैसे कंटेंट बनाते हैं हम, कैसे टेक्स्ट ऐड करते हैं हम, वीडियो कैसे ऐड करते हैं, कंटेंट में कितने वर्ड्स होना, उसे हम बेसिक एसईओ करके अपने गूगल गूगल में, जैसे कि एसईआरपी होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पे, जैसे कि हमने अगर सर्च मारे क्रिकेट के बारे में तो कुछ कुछ ब्लॉगर्स रहते हैं जो क्रिकेट के बारे में लिखते हैं।
तो जिनकी ब्लॉगिंग और कंटेंट एकदम क्वालिटी कंटेंट अच्छा रहा और कोई कॉपीराइट इशू नहीं रहा, कोई कॉपी पेस्ट वाला इशू नहीं रहा, तो हमारा जो ब्लॉग है रैंक होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अभी मैं कंटेंट के बारे में बता दूं, अभी कोई कोई अभी आपको तो पता ही है, अभी चैट जीपीटी और जेमिनी ये आ ही गया है, तो सभी लोग इसका यूज करते हैं और वहां का कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपने ब्लॉग में लिख देते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि ब्लॉग तो चलो आप लिख तो लेते हो, आप कैसे भी कंटेंट उठा लेते हो, बट गूगल के भी कुछ अल्गोरिदम रहते हैं जो कि अपना वहां पर वो हमारे ब्लॉग को रैंक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमने कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके उठा लिया है और हमें कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी रहते हैं जो शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। तो हम सेशन में सीखने वाले हैं आगे, तो प्लीज बने रहिए आप। और कोई किसी को डाउट है? हेलो सर। ओके ओके। हेलो। हाँ हाँ, तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ ब्लॉग। ओके, तो टाइप्स ऑफ ब्लॉग, देखिए ब्लॉग के भी 4 टाइप्स होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला होता है इंफॉर्मेटिव ब्लॉग। इंफॉर्मेटिव ब्लॉग बोले तो जैसे कि एक प्रकार से मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ और भी अच्छे तरीके से समझ जाएगा आपको। आपने विकिपीडिया का नाम सुना है? चैट बॉक्स में यस कीजिए प्लीज, सुना होगा तो। ओके, ज्यादा लोग रिवर्ट नहीं कर रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं चैट बॉक्स में, 3 से 4 लोग ही दे रहे हैं, ऐसा क्यों? प्लीज कीजिए, इंटरेस्ट दिखाइए प्लीज। ओके, यस यस, गुड गुड गुड। ओके, हाँ, यस, पूरी जानकारी देता है, एग्जैक्टली करेक्ट। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। तो इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग्स, इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग बोले तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर विकिपीडिया हो गया। विकिपीडिया एक ऐसा ये है प्लेटफॉर्म है जहां आपको मतलब कंटेंट बहुत ज्यादा भरा रहता है, वहां पर आप ज्यादा देर मतलब रुक नहीं सकते, आपको मतलब आई कैची नहीं होता। वो आई कैची मतलब जैसे कि अभी एक नॉर्मल सा व्लॉग है, कोई व्लॉग है, तो व्लॉगिंग में इंपॉर्टेंट ये भी रहता है कि हमें कुछ इमेजेस ऐड करना पड़ता है, कुछ हेडिंग ऐड करना पड़ता है और कुछ कंटेंट ऐड करना पड़ता है। तो विकिपीडिया का यही थोड़ा सा एक ये है कि वहां पर इंसान पढ़ के चला जाता है, वहां पर हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है। और जैसे कि अगर हम दूसरे कोई ब्लॉग में जाएंगे तो वहां पर इमेजेस दिखती है, तो हम वहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं कि इमेज को देखते हैं। तो इमेज एक प्रकार की हमें इंफॉर्मेशन देती है कि वो किस बारे में है करके लिए। तो इंफॉर्मेटिव ब्लॉग वही होते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। तो इंफॉर्मेटिव ब्लॉग क्लियर है ना सभी को? यस सर। अच्छा, तो मैं एक जो से अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, थापा मनीषा करके हैं, तो मैम आप बता सकते हैं कि इंफॉर्मेटिव ब्लॉग क्या है? ओके, आई थिंक शायद बने नहीं है हमारे साथ, कोई बात नहीं। चलते हैं हम सेकंड की ओर, सेकंड ब्लॉग की ओर, पर्सनल ब्लॉग। अभी आप पर्सनल ब्लॉग ब्लॉग नाम सुन के समझ ही गए होंगे कि ये कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में रहता है, खुद के बारे में रहता है। ऐसा हम इसे बोल सकते हैं पोर्टफोलियो ब्लॉग। जैसे कि अभी पोर्टफोलियो ब्लॉग कौन लिखता है या पर्सनल ब्लॉग कौन लिखता है? वो एक ऐसे पर्सन लिखते हैं, जैसे कि अगर आईटी स्टूडेंट हो गया या फिर कोई जैसे कि कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसकी स्किल्स के बारे में, उसके वर्क के बारे में वो अपना पोर्टफोलियो दिखाता है, अपना मतलब स्ट्रांगनेस दिखाता है, अपना वर्क रिप्रेजेंट करता है। तो ये होता है पर्सनल ब्लॉग, वहां पर एक पर्सन के बारे में लिखा जाता है और खुद की आइडेंटिटी दिखाई जाती है। तो ये होते हैं पर्सनल ब्लॉग। ठीक है, आप सभी को समझ में आया? ओके, अभिजीत जी सक्सेसफुल पर्सन, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो पर्सनल ब्लॉग में ओके ओके, ऑटोबायोग्राफी, यस यस, परमार्थ सही सही, यस। तो पर्सनल ब्लॉग एक प्रकार का एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आइडेंटिटी शो करता है। तो ये पर्सनल ब्लॉग क्लियर है ना सभी को? ओके, प्लीज यस टाइप कीजिए प्लीज। ओके, तो हम चलते हैं थर्ड ब्लॉग की ओर। तो हमारा थर्ड ब्लॉग होता है निश एक्सपर्ट ब्लॉग। निश एक्सपर्ट मतलब जैसे कि आपको अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है तो आपको कुछ आइडिया रहता नहीं, आप एज अ बिगिनर हो,
तो आपको कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट रहते हैं, कुछ कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म रहते हैं जो आपको रिप्रेजेंट करता है और आपको आइडिया देता है या फिर सजेशन देता है कि आपको इस टॉपिक में लिखना चाहिए। अभी जाहिर सी बात है कि अभी ट्रेंडिंग में अभी सबसे इम्पोर्टेंट चल रहा है ट्रैवलिंग और इन्फ्लुएंस। आपको तो सभी को पता है कि अभी हर कोई इंस्टाग्राम तो यूज करता ही होगा, रील तो दिखता ही होगा। तो आपने देखा ही होगा कि अभी हर कोई पर्सन अभी एग्जाम्पल के तौर पर अभी गोवा जा रहा है, कोई केदारनाथ जा रहा है, तो अपनी एक ब्लॉग मिनी ब्लॉग्स वो एज अ कैप्चर करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक छोटी से छोटी चीज इनको व्यूज वगैरह मिलती है, तो वहां से वो अपना इनकम भी साइड इनकम भी निकाल लेते हैं। तो ये फायदे होते हैं कि ब्लॉग्स के, और वहां से हमें अच्छी खासी इनकम भी मिल जाती है। तो निश एक्सपर्ट ब्लॉग यही होता है कि एक प्लेटफॉर्म रहता है जहाँ से हमें निश के बारे में या फिर हमारे किस चीज में हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहिए और क्या चीज ट्रेंडिंग में है, वो हमें बताता है कि आप इस चीज पर आइए और ब्लॉग बनाइए करके। ऐसा हमें वो सजेशन देता है, ना कि हमें पूरा कंटेंट देता है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लिया तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी का ब्लॉग उठा के वहां से थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप ले सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो एज अ आइडिया के लिए, एज ए इंस्पिरेशन के लिए। और किसी का ब्लॉग के वो उसने कैसे ब्लॉग लिखा आप एज ए इंस्पिरेशन के लिए लिख सकते हो, अपने आइडिया के लिए लिख सकते हो। बट आप मैं ऐसे सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप मतलब वहां से कॉपी पेस्ट कर लिए, उसने ऐसा लिखा तो हम भी वैसे लिखेंगे, नहीं। एक प्रकार से आपकी मतलब ब्लॉगिंग करने का सही तरीका नहीं रहेगा। तो हमें ब्लॉगिंग में कंटेंट, हमें क्वालिटी कंटेंट होना, और साथ साथ हमें अपडेशन होना ब्लॉग में। ठीक है, तो निश एक्सपर्ट ब्लॉग यही होता है कि हमें एक ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म रहते हैं जहां हमें ब्लॉग के बारे में हमें सजेशन मिलता है, और कुछ क्या क्या ट्रेंडिंग है, और क्या क्या लोगों की नीड है, और क्या क्या डिमांड है, और लोग किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे डे बाय डे, ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो निश एक्सपर्ट ब्लॉग सभी को क्लियर है ना? प्लीज टाइप कीजिए यस चैट बॉक्स में, अगर सर। नहीं होगा तो प्लीज नो कर दीजिए। हाँ बिल्कुल हम सर। समझेंगे। सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। आप प्लीज थोड़ा सा मुझे बता देंगे स्टार्टिंग से थोड़ा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको थैंक यू और सर। ओके ओके, आपको मैं शॉर्ट में और भी बता देता हूँ। हाँ हाँ। हमने सबसे पहले ब्लॉगिंग पढ़े, प्लीज सभी लोग सुनिए, एक बार रिपीट हो रहा है तो आपको भी एक चांस मिला है कि आप भी ध्यान से सुनिए। तो ब्लॉगिंग एक प्रकार की डिजिटल बुक होती है। अभी पुराने जमाने में ऐसा होता था कि अ, अभी कोई पर्सन उस अपने हॉबीज है, तो वो कैसा करता था कि एक पेन और बुक लेके डायरी में कैप्चर करता था, वो मोमेंट कैप्चर करता था। बट अभी जाहिर सी बात है कि आपके पास भी मोबाइल है, हर किसी के पास मोबाइल है, जमाना अभी डिजिटलाइज हो गया है। तो ब्लॉगिंग को अ, अपने जो कंटेंट है, सॉरी, अपने जो ब्लॉग है और कंटेंट और आइडिया है, उसको क्या बोलते हैं, लोगों तक पहुंचाने के लिए और अपनी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, एक पर्सन दूसरे पर्सन तक अपने कंटेंट पहुंचाने के लिए ब्लॉगिंग का हम सहारा लेते हैं। तो ब्लॉगिंग एक प्रकार की डिजिटल बुक है। इतना क्लियर है ना मैम? हाँ सर एकदम क्लियर है। ओके पर ओके हाँ। ओके। तो ब्लॉग यही होता है। तो अभी ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करें, तो उसके पहला स्टेप होता है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के तीन सबसे इंपॉर्टेंट मेजर फैक्टर है। अगर तीनों में से अगर एक भी नहीं रहा तो हमारे ब्लॉगिंग करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो ब्लॉगिंग के सबसे तीन इंपॉर्टेंट थिंग है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है कि डोमेन नेम है। डोमेन नेम, अभी आपको तो पता ही होगा डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम ये होता है जैसे कि ये मतलब ये माइंड ब्रेन डॉट कॉम करके है। तो जो डॉट कॉम वाला जो है, डॉट इन, डॉट कॉम, डॉट जीओवी, तो यही होते हैं डॉट कॉम करके लिए, तो इसे ही हम डोमेन नेम बोलते हैं। डॉट इन, डॉट कॉम, यही डोमेन नेम होते हैं। तो डोमेन नेम जैसे कि आपका, अगर कोई पर्सन आयुष नाम का पर्सन है, उसे ब्लॉगिंग स्टार्ट करना है, तो वो डोमेन नेम लेगा। हाँ, और डोमेन नेम ले भी रहे तो आपको ऐसा नहीं लेना है लंबा चौड़ा, मैक्स टू मैक्स आपको 5 टू 7 कैरेक्टर का आपको डोमेन नेम खरीदना है। जैसे कि आयुष हो गया, तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये हम आयुष डॉट कॉम या आयुष ब्लॉग डॉट कॉम करके ऐसा भी हम अपना डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। तो डोमेन नेम की भी कुछ ये रहते हैं, तो हमें ज्यादा लॉन्ग डोमेन नेम नहीं लेना चाहिए। अच्छा सर ये फ्री फ्री रहता है? पर ये ऐसे ही एक एक करके आएंगे तो फिर पूरा लेक्चर ही इसमें ही चला जाएगा, रिपीटेशन में। रिकॉर्डेड वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल। प्लीज रिपीट कीजिए, आपका वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है।
हाँ सर, ऐसे ही एक एक करके बोलेंगे कि मैं लेक्चर छूट गया तो फिर पूरा लेक्चर रिपीटेशन में ही चला जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो इज ऑलरेडी अवेलेबल। जी जी, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, उसका आप टेंशन मत आई एम लीजिए सॉरी आज। बट क्या, नहीं सर, वो क्या फिर आपका भी टाइम वेस्ट होगा। और हम जितने भी लोग हैं, आई एम तो पैराप्लेजिया पेशेंट, आई कांट नॉट मोर सीट मोर देन 1 आवर। तो मैं ओके फिर ओके। इतना नहीं बैठ सकता हूँ ना। जी जी जी, ओके, आई अंडरस्टैंड, मैं आपको शॉर्ट में। हाँ जी आई एम जी जी। सॉरी बट मैडम को समझना चाहिए। हाँ, हाँ हाँ, आज का फर्स्ट है, ये फर्स्ट डे तो है तो होता है। चल। जी जी जी, फर्स्ट सर डे है ऐसा तो चल तो जाए। ना थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ वाईफाई का हो रहा था, नहीं तो मैं हमेशा ना कभी ये इसमें कभी बोलती नहीं हूँ मैं। आप एक बार चेक कर लीजिएगा मेरा क्या है यहाँ पे, तो ठीक आप है ना, प्लीज। कोई ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, शॉर्ट में ही इसको कर लेते हैं। तो 3 थिंग्स सबसे इम्पोर्टेंट होती है, डोमेन नेम और होस्टिंग, और थर्ड होता है कंटेंट। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग मतलब हमने डोमेन नेम खरीद लिए, तो हमारे जो कंटेंट रहेगा उसको सिक्योर करने के लिए हम होस्टिंग लेते हैं। तो होस्टिंग यही होता है। सॉरी बट नेट मेंटेनेंस इस पे, ओके ओके। और थर्ड चीज होती है कंटेंट। कंटेंट अगर नहीं रहा हमारे पास तो हमारे ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं रहता। तो ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए हमें डोमेन नेम, होस्टिंग और कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो ये चीज अगर हमारे पास नहीं रहती, उनमें से कोई भी एक चीज मिसिंग रही तो हम ब्लॉगिंग कर नहीं सकते। और फिर हमने पढ़ा है कि व्हाट इज टाइप्स ऑफ ब्लॉग। तो टाइप्स ऑफ ब्लॉग में हमारा इंफॉर्मेटिव ब्लॉग होता है। इंफॉर्मेटिव ब्लॉग मतलब ये होता है कि वहाँ इंफॉर्मेशन हमें गैदर होती है। इंफॉर्मेशन गैदर मतलब आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन मिलती है, मतलब कंटेंट ही कंटेंट मिलता है। वहाँ कोई इमेज वगैरह नहीं रहते, रहते भी है तो बहुत ही रेयर रहते हैं। तो वहां पर कोई भी पर्सन आता है तो ज्यादा देर रह नहीं पाता, वो सिर्फ कंटेंट पढ़ता है और चले जाता है। तो यही होता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। और सेकंड होता है पर्सनल ब्लॉग। पर्सनल ब्लॉग ये होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में रहता है, ऐसा कोई जैसे कि आईटी कंपनी के, कॉर्पोरेट के कुछ स्टूडेंट रहते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। तो पोर्टफोलियो एक प्रकार से हम पर्सनल ब्लॉग को पोर्टफोलियो ब्लॉग भी बोल सकते हैं, कि वहां पर कोई पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में, उसकी हॉबीज और उसके वर्क्स और उसका वर्क और एक्सपीरियंस के बारे में वहां मेंशन रहता है। ये होते हैं पर्सनल ब्लॉग। और नीश ब्लॉग, एक्सपर्ट बोले तो ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म रहते हैं जहाँ से अभी आप एज अ ब्लॉगिंग में बिगिनर हो, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है, अपने डोमेन नेम होस्टिंग खरीद लिया, बट आपको आपका कंटेंट ही नहीं मिल रहा है कि मैं किस पर बनाऊं। अभी हर कोई को अभी कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा कि सर मैं ये खरीद लूंगा तो मुझे किस पर बनाने चाहिए ब्लॉग। तो एक प्रकार से यहाँ से हमें आइडियाज मिलते हैं, नीच एक्सपर्ट ब्लॉग करके ऐसे प्लेटफॉर्म रहते हैं 2-3, तो वहां से हमें आइडिया मिलते हैं कि क्या ट्रेंडी में चल रहा है अभी और हमें किस पर बनाना चाहिए, और किस पर अभी लोग ज्यादा देखते हैं। तो यही एक नीच एक्सपर्ट ब्लॉग होता है। ठीक है। और हम चलते हैं फोर्थ वाला, विजुअल ब्लॉग। विजुअल ब्लॉग एक प्रकार का विजुअल होता है जहां पर विजुअल रिप्रेजेंट किया जाता है। विजुअल रिप्रेजेंट में वहां पर ऐसा रहता है कि वहां पर इमेज और वीडियो के द्वारा लोगों को आकर्षित किया जाता है। मतलब वो एक प्रकार से ऐसा ब्लॉग है जहां लोगों को वीडियोस और इमेजेस के द्वारा वहां पर आई कैची किया जाता है। ठीक है, विजुअल ब्लॉग सब समझा सभी को? यस सर। प्लीज यस कीजिए, समझा तो यस कीजिए, नहीं समझा तो नो कीजिए। सर ये क्लास है यहाँ पे, देखिए यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। तो हाँ तो आप ये नहीं बोल सकते कि सब एक बार में समझ ही जाए। हाँ तो हाँ, जो जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए मैं समझ सकती हूँ उनको प्रॉब्लम है, पर ये क्लास है तो उनको भी ये समझना चाहिए थोड़ा। हाँ मैम, बट अभी कोई बात नहीं, बट फिर भी मैंने ओवरव्यू कर दिया। तो फिर भी आप थोड़ा ट्राई कीजिए, हाँ, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी तो आप रिकॉर्डिंग हाँ में देख तो लीजिएगा। हाँ, वो तो मैं देखूंगी, पर वाईफाई का इश्यू था इसलिए ऐसा मैंने किया। जी जी जी। अभिजीत तो जी आपने अभिजीत जी आपने नो किया, क्या नहीं समझा आपको? फोर्थ वाला, ओके ओके। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ब्लॉग ये होते हैं कि वहां पर कंटेंट तो रहता ही है हमारा, बट विजुअल ब्लॉग में लोगों को, मतलब कोई कोई लोग रहते हैं कि इमेजेस और वीडियो उनको देखने में कुछ ज्यादा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और जाहिर सी बात है, हम अगर कोई पिक्चर देखते हैं और कुछ वीडियो देखते हैं तो हम वहाँ कुछ टाइम रुक जाते हैं। तो कुछ कुछ ऐसे ब्लॉग्स होते हैं जहाँ विजुअल रिप्रेजेंट के द्वारा देखने में और टाइम हमारा स्पेंड होता है, तो वही होते हैं विजुअल ब्लॉग। विजुअल ब्लॉग मतलब आप नॉर्मल तौर पर याद रखिए, विजुअल ब्लॉग में इमेजेस और वीडियो का ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है कंटेंट के मुकाबले। ठीक है सभी को?
ऐसा हाँ रील्स भी बोल सकते हैं, वो एज ए एग्जाम्पल बोल सकते हैं आप। तो सभी को ये 4 टाइप्स समझ गए ना चारों? किसी को कोई इशू है? देखो इशू होगा तो प्लीज नो कीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। सर ब्लॉग की वेबसाइट कौन सी है? ओके, मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ वंदना जी, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जैसे कि एक नॉर्मल वेबसाइट है, ये सभी को स्क्रीन विजिबल है ना? यस कीजिए, यस टाइप यस कीजिए सर। प्लीज। यस सर। अच्छा अच्छा, देखिए ओके यस यस। तो एक प्रकार की ये नॉर्मल वेबसाइट है, ये वर्डप्रेस में बनी है। तो ब्लॉग ये होते हैं, ये ब्लॉग का एक पेज बना है, यहाँ पर ब्लॉग रहते हैं, ये आपको दिख रहे हैं, ये ऐसे रहते हैं ब्लॉग। सभी को विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर। ओके, तो ये रहते हैं ब्लॉग। और हम ब्लॉग हम कहाँ करने वाले हैं, कहाँ लिखने वाले हैं, ये आपको प्रैक्टिकली हम बताएंगे। और प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ब्लॉगिंग में। ब्लॉगिंग एक प्रकार का प्रैक्टिकली है, मैं एज थ्योरेटिकली ये आपको बेसिक नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, बट मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा, मैं प्रैक्टिकल में मतलब विश्वास करता हूँ, तो मैं यही बोलूंगा कि आप प्रैक्टिकल अगर ज्वाइन कर लूंगे बाकी डेज में, अभी 4 दिन के सेशन में, तो मैं लिख के मैं मतलब गारंटेड बोल सकता हूँ कि आपको ब्लॉगिंग के बारे में अच्छा खासा नॉलेज आ ही जाएगा। आप अपना खुद का नॉर्मल बेसिक वाला ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये होती है ब्लॉगिंग। तो यहाँ पर हम ऐसे ब्लॉग लिखते हैं, तो मैं आपको अंदर टाइप करके मैं बता देता हूँ कि कैसे क्या रहता है। तो ब्लॉगिंग में सबसे पहले हमें डैशबोर्ड में जाकर, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाकर, पोस्ट में जाकर हमें पोस्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो हमें इमेज ऐड करना पड़ता है, जैसे कि अभी देखिए, अभी यहाँ पर इमेज है, तो इमेज ने मेरा ध्यान खींच लिया। इमेज अभी रिप्रेजेंट बता रहा है कि हाँ, कि ये किस बारे में है करके, ले ये कुछ ओसीडी के बारे में है। तो यहाँ पर इमेज ऐड करना पड़ता है, और ये हमारी हो जाती है कंटेंट, ये पूरा कंटेंट हो जाता है, और ये हमारी हो जाती है हेडिंग। तो ये जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट क्वालिटी होना, और कहाँ मतलब यहाँ पर कहाँ कॉमा होना, और कहाँ फुल स्टॉप होना, और कितनी स्पेस होना, और यहाँ पर ये हेडिंग है, ये H1 होना, H2 होना, H3 होना। और ये है हमारे, यही है कंटेंट और हेडिंग का ही यहाँ पर पूरा खेल रहता है, और इमेजेस का खेल रहता है। आपको अगर अच्छे तरीके से पता चल गया कि मुझे कहाँ कितनी हेडिंग लगाना है और कहाँ इमेज यूज करना है, तो आपको इजिली कोई तकलीफ नहीं होगी ब्लॉगिंग क्रिएट करने में। तो सर चारों कंटेंट सभी इतना को, सॉरी प्लीज। सर कंटेंट इतना बड़ा होना चाहिए कि शॉर्ट में भी चलता है। नहीं शॉर्ट में मतलब ऐसा नहीं, बट देखिए मैंने बोला ना कि क्वालिटी कंटेंट होना। कंटेंट ऐसा बनाइए, कोई आपके ब्लॉग पर आए तो उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि इसने कहीं से कॉपी किया है। ब्लॉग क्वालिटी कंटेंट होना मतलब छोटा सा भी लिखेंगे चलता है, कोई इश्यू नहीं है, बट क्वालिटी होना। और वहां पर ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक नहीं होना। अगर आपने कर लिए ग्रामेटिकली मिस्टेक, तो जाहिर सी बात है जो व्यूवर्स है आपके इस पर ब्लॉग पर आएगा, तो वो निराश होके जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, फिर सेकेंड टाइम वो नहीं आएगा आपके ब्लॉग पर, वो दूसरे पर्सन को ढूंढेगा। तो ये रहता है क्वालिटी कंटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ओके ओके, इंटरेस्टिंग। तो सभी को ये 4 टाइप समझ गए ना? किसी को इश्यू है किसी ब्लॉग में? किसी को इश्यू है? किसी को डाउट या कंफ्यूजन होगा तो प्लीज बोल सकते हैं। परेश पोकर जी आपने यस किया है, किसमें आपको डाउट है? नो। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं मैं। ओके, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं अभी। अभी हमें डोमेन नेम और होस्टिंग किस कंपनी से बाय करना चाहिए, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कि अभी देखिए, अभी मार्केट में ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जो कि आपको डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी कैसा है, वो ऑफर देते हैं, बट अभी कुछ कुछ लोग रहते हैं जो ऑफर में फंस जाते हैं, बट हमें ऑफर में नहीं फंसता है। अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि हमें कौन सी कंपनी का डोमेन नेम और होस्टिंग बाय करना चाहिए। तो अभी जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, गोडैडी हो गया, होस्टिंग हो गया। अभिजीत आवाज क्या बोल रहे हैं आप? आवाज आ रही ना मेरी सभी को? यस यस यस, क्लियर है सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ब्लॉगिंग में हमें किस कंपनी से डोमेन नेम लेना चाहिए, और किस कंपनी से हमें
होस्टिंग लेना चाहिए। तो सभी लोग इंटरेस्टेड हो जानने में, प्लीज यस कीजिए चैट बॉक्स में। इतने लोग मीटिंग में हैं बट एक्टिव नहीं लग रहे हैं, एनर्जेटिक नहीं हो क्या आप सभी लोग? अच्छा, यस, ओके, बढ़िया बढ़िया, गुड गुड। तो चलते हैं हम टॉपिक की ओर। तो हमें किस कंपनी का डोमेन नेम बाय करना चाहिए? तो अभी वेरियस प्रकार की कंपनी होती है, बहुत प्रकार की कंपनी होती है। तो देखिए, अभी गोडैडी होता है, होस्टिंगर होता है, ब्लू होस्ट होता है, और भी बहुत प्रकार की कंपनी होती है। तो जैसे कि अभी हमें अगर .in.com ये होता है डोमेन नेम, अगर डोमेन नेम हमें बाय करना है तो हमें किस कंपनी से बाय करना चाहिए? अरविंद जी, आप क्या बता सकते हैं हमें किस कंपनी से बाय करना चाहिए? आई थिंक आपको तो गोडैडी और होस्टिंगर ये तो पता ही होगा शायद तक। अभी हर किसी को मतलब पता ही होगा गोडैडी और होस्टिंगर क्या है करके लिए। एनीवन, कोई बता सकता है गोडैडी क्या है? कोई बता सकता है? हाँ बताइए अभिजीत जी, चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नो, ओके ओके, वो होस्टिंग प्रोवाइडर है। नो सर, ओके ओके, एग्जैक्टली, सही सही जा रहे हैं। नो, ठीक है। Sir, where you can buy the domain name by the GoDaddy. यस यस, अभी मैं बताता हूँ, अभी टॉपिक पर ही चलते हैं हम। ओके, एग्जैक्टली करेक्ट। तो हमें डोमेन नेम गोडैडी और होस्टिंगर से ही बाय करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो सर्विसेज है एट ए टाइम बहुत फास्ट है, और हम इंडिया में रहते हैं तो गोडैडी वालों की सर्विस काफ़ी अच्छी 24 आवर्स अवेलेबल है। होस्टिंगर हालांकि बाहर का प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर हम चैट का सपोर्ट या फिर मेल का सपोर्ट लेके, हम हमारी साइट में कुछ इशू आ गए, हमारी साइट कुछ क्रैश हो गई, तो हमें मेल के सहारे से उसके वहाँ से हमें रिवर्ट लेना पड़ता है। और सबसे बेस्ट मैं यही सजेस्ट करूंगा आपको कि अगर आप डोमेन नेम ले रहे हो तो गोडैडी से लीजिए, और ऐसा ना करें कभी भी, कर सकते हैं बट मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक ही प्लेटफॉर्म से लीजिए डोमेन नेम और होस्टिंग। अगर आप डोमेन नेम क्या बोलते हैं होस्टिंगर से ले रहे हो, और होस्टिंग आप गोडैडी से ले रहे हैं, तो कैसा है वो वेबसाइट को मर्ज करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। हाँ, फ्री वाले भी प्लेटफॉर्म है बट बिग रॉक, हाँ बट मैं ज़्यादा रिकमेंड तो मैं इसी को करूँगा, क्योंकि कई कई बार साइट क्रैश हो जाती है। अगर हमें किसी को रिप्रेजेंट करना रहा, अगर हम ब्लॉग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी हम पर्सन कभी भी हमारे ब्लॉगिंग में आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो मतलब कोई भी मतलब सिर्फ दिन में ही आएगा या फिर कोई पर्टिकुलर समय पर आएगा। तो हमें हमारी वेबसाइट अगर बन जाती है तो हमें 24 आवर्स हमें उसे एक्टिव रखना है, और कंटेंट हमें अपडेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें एक ही प्लेटफॉर्म से गोडैडी या फिर होस्टिंगर से हमें यानी होस्टिंग और डोमेन नेम एक ही प्लेटफॉर्म से लेना चाहिए, मेरा यही कहना है। हाँ हाँ, बिग रॉक, जूमेल बहुत प्रकार के हैं, बट ये इनकी सर्विसेज फास्ट है। अगर हमारा हमने साइट बना ली, हमारी साइट क्रैश हो गई और हमें किसी को रिप्रेजेंट करना है, या फिर हमारा रीच गिर रहा है, हमारे जो व्यूवर्स हैं बहुत कम आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ब्लॉगिंग पर भी बहुत मतलब बहुत ही बेकार इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमारा जो व्यूवर्स है कहीं ना कहीं डाउनफॉल होता है, तो उससे हमारा मतलब ब्लॉगिंग में थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो हमें गोडैडी या फिर होस्टिंगर से हमें होस्ट डोमेन नेम लेना चाहिए। और बात आती है होस्टिंग की, तो अभी कई प्रकार की होस्टिंग आती है। अभी वहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे प्लान्स रहते हैं, शेयर्ड प्लान रहते हैं, प्रीमियम प्लान रहते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि वहाँ प्लान्स में हमें जैसे आप होस्टिंग ले रहे हो, गोडैडी होस्टिंगर या ब्लू होस्ट कोई भी इससे, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये देखना कि हमें एसएसएल मिल रहा है या नहीं। अभी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बताया एसएसएल क्या है, कोई बता सकता है? मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही लेक्चर में कि एसएसएल क्या है, कोई बता सकता है? हाँ, ट्रस्टेबल, बिल्कुल बिल्कुल, गोडैडी को और होस्टिंगर को आप बिल्कुल ट्रस्टेबल बोल सकते हैं। और भी कंपनी है वो भी ट्रस्टेबल है, बट मैं यही सजेस्ट करूंगा। कोई बता सकता है एसएसएल का कि एसएसएल क्या है और उसका यूज क्या है? आपको वॉइस में रिकॉर्ड वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
एनीवन आइडिया? प्लीज रिएक्ट कीजिए, कुछ तो भी, यस और नो तो भी बोलिए। नो, और कोई? नो, नो। अच्छा, तो मैं आपको वेबसाइट दिखा के बता देता हूँ मैं। तो आपको स्क्रीन विजिबल है ना सभी को? प्लीज यस टाइप कीजिए। ओके, यस, सिक्योर सॉकेट लेयर। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। विजय जी ने बताया बिल्कुल सही है। ओके, तो जो ये होता है एसएसएल का मतलब, अभी जैसे बताया कि HTTPS आपको दिख रहा है सभी को? ये दिख रहा है ना? प्लीज यस टाइप कीजिए। ओके, तो HTTP का स्टैंड होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये होता है, एस बोले तो हमारी सिक्योरिटी के लिए होता है। ये हम जैसे कि अगर हम GoDaddy या फिर होस्ट, जैसे कि अगर हम HTTPS में से जो एस है हमारी सिक्योरिटी के लिए रहता है, तो ये एस बोले तो हमारी वहां से हमें, अगर हम डोमेन नेम GoDaddy से ले रहे या फिर होस्टिंगर से ले रहे, तो हम वहां से हमें एक सिक्योरिटी सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो एस यहाँ से ही लगा रहता है। अगर हम जैसे कि आयुष आयुष नाम की हमने डोमेन नेम ली ayush.com करके लिए, तो हमने जैसे कि होस्टिंग से हमारे को SSL हमने खरीद लिया, बाय कर लिया, तो हमारी वेबसाइट का नाम ऐसे दिखाएगा https://ayush.com ऐसे दिखाएगा। SSL टाइप ऑफ विच गिव सिक्योरिटी। देखो, एसएसएल हमारी सिक्योरिटी, हमारी वेबसाइट को सिक्योर रखता है। सिक्योर मतलब अभी मैं बताता हूँ। अभी रिसेंटली मैं मतलब कुछ एक खुद क्लाइंट की वेबसाइट पर वर्क कर रहा था मैं, तो एकदम से वहां पर एसएसएल नहीं था, सिक्योर सर्टिफिकेट हमने नहीं लिया था। तो एकदम से हमने वर्क कर रहे थे, वर्क करते करते हमारा साइट पूरा ही डाउन हो गया, पूरा ही ब्रेक हो गया, और वहां पर एकदम से मालवेयर अटैक आ गया। मतलब कुछ बैकएंड में जो रहता है, हमारा कोड रहता है, कोड के बैकएंड में कुछ कुछ ऐसी फाइल्स आ जाती है जो मालवेयर अटैक करते हैं। मालवेयर अटैक कौन करता है? वो भी कि जो हैकर्स लोग होते हैं, एट टाइम हमारे कोडिंग में, बैकएंड में वो मालवेयर अटैक कर लेते हैं। तो वहां पर बहुत तकलीफ होती है। फिर अगर आपके पास साइट का बैकअप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर वही बात होती है कि हमें हमारे जो डोमेन नेम और सर्विस प्रोवाइडर रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया GoDaddy और होस्टिंग करके, तो वही हमारी मदद कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन वही रहता है। अगर आपने बैकअप, अगर वहां से डोमेन नेम अगर बाय कर ली आपने, बैकअप अनेबल करके रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करके रखा है तो फिर हमारा डेटा पूरा ही लॉस हो जाता है, आपकी जो मेहनत है पूरी चली जाती है। तो यही होता है एक प्रकार से। हाँ, एक प्रकार से आप गार्ड ही बोल सकते हो, हमारी साइट का एक सुरक्षा करता है ये। तो यही होता है HTTPS का सिक्योरिटी सॉकेट लेयर, यही होता है। तो मैं जैसे कि बताया कि HTTPS एस बोले तो सिक्योरिटी के लिए होता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप डोमेन नेम ले रहे हैं तो डोमेन नेम तो ले ही लेता है हर कोई, और ऐसे कुछ कुछ प्लेटफॉर्म रहते हैं कि वहां पर डोमेन नेम हमारे को फ्री प्रोवाइड करते हैं। बट होस्टिंग में आपको कंपलसरी देखना ये है कि आपको SSL फ्री में मिल रहा है या नहीं। कुछ कुछ जैसे कि होस्टिंगर और GoDaddy में आप प्रीमियम प्लान लेते हैं तो वहाँ SSL फ्री मिलता है, और कुछ कुछ आप एक नॉर्मल सिंगल प्लान लेते तो वहाँ SSL का हमें पे करना पड़ता है। तो आप देखिए कि SSL लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी आप भी समझ सकते हैं, आप कंटिन्यू एक हफ्ते से वर्क कर रहे हैं, आप पूरी मेहनत लगा रहे हैं, जी जान लगा रहे हैं। प्लीज विनय गुप्ता जी, आप अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। ओके सर। ओके, तो एक प्रकार का हमें लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप जब भी अगर डोमेन नेम और होस्टिंग बाय करते हैं तो SSL लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वहां से हमारा जो कंटेंट है और सिक्योरिटी है, वो हमारी जो कंटेंट है, कंटेंट की सिक्योरिटी होती है, और वहां पर मालवेयर अटैक से हम बच सकते हैं। अभी जो मालवेयर अटैक होते हैं, मतलब आपने सुना ही होगा कि मेरी साइट काम नहीं कर रही है, मेरी साइट स्लो चल रही है। तो कहीं ना कहीं उसका रीजन यही होता है कि हमारे साइट में सिक्योरिटी नहीं डली रहती, मतलब SSL सर्टिफिकेट नहीं डला रहता है। तो उसके वजह से जो, और आपको तो पता ही है कि हैकर लोग वो तो मतलब
देखते ही रहते हैं कि किसकी साइट ओपन है और किसकी साइट ये है, तो डायरेक्ट वो मालवेयर अटैक कर लेते हैं। तो यही है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप डोमेन नेम कहीं से भी ले रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट आपको एट द एंड देखना है कि हमें उनकी सर्विसेज कितनी फास्ट है, ये देखना है। और हमें होस्टिंग में हमारे को एसएसएल लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये था आज का हमारा सेशन। अभी हमें बता सकते हैं आपकी, आपको किसी को डाउट है डोमेन नेम और होस्टिंग में? डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस जी जी बोलिए। सर सर आपने बताया एक मेरा अ, डाउट। एक एक पूछिए प्लीज। हेलो हाँ हाँ विजय जी बोलिए। आपने बताया कि HTTP के बाद S लगा है मतलब सिक्योरिटी है, जी जी सिक्योर है। जी। तो उसके बाद डोमेन नेम के पहले कहीं कहीं उस पे डोमेन नेम के स्टार्टिंग में लॉक लगा रहता है, लॉक जैसा साइन दिखता है। हाँ तो तो वो वही, लॉक, हाँ तो वही है लॉग का यानी एसएसएल का यही है। ये देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको, विजिबल है ना स्क्रीन? हाँ यस सर। हाँ तो ये लॉक आपको दिख रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर। जी तो यही होता है कि आपकी जो कंटेंट, आपका जो कंटेंट एंड वेबसाइट है सिक्योर है, मतलब एसएसएल डला है, एसएसएल लगा है, तो आपकी साइट सिक्योर है। और जो जिन जिन पे वो लॉक लगा नहीं है कि वो एस नहीं है तो वो क्या अनसिक्योर साइट से? हाँ वो अनसिक्योर है। वो कोई भी आपकी, जैसे कि अगर आपने अनसिक्योर रखा है तो आपका कंटेंट कोई भी, मतलब आपका जो कंटेंट है वो लीक हो सकता है और मालवेयर इजीली अटैक हो सकता है उस चीज में। ओके सर, थैंक यू। हाँ और कोई, किसी को डाउट? और कोई बोल रहा था आई थिंक, किसी को कोई डाउट? सर ये जो आपने बोला डोमेन नेम और ये परचेस करना है, उसका प्रीमियम प्लान मतलब कैसे रहता है? वो कॉस्टली हाँ लेते हैं या फिर अब इजीली कोई भी बाय कर सकता है? अच्छा मैं अच्छा। भी यही क्वेश्चन करने वाला था। हाँ तो देखिए, अभी जाहिर सी बात है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं और भी डोमेन नेम बना सकता हूँ, मतलब डोमेन नेम मतलब एक साधारण तौर पर बता सकता हूँ मैं आपको, कि अगर मुझे एक साइट के साथ साथ और भी बनाना है साइट, तो हम बना सकते हैं सिंगल इसमें भी। बट हम सब डोमेन में बना सकते हैं। सब डोमेन मतलब ये होता है कि हमारा जो मेन डोमेन है, जैसे कि आयुष 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 डॉट इन ही हमारा मेन डोमेन हो गया। तो आयुष को अभी मुझे, अभी आयुष को ऐसा लगता है कि मुझे अभी मेरे पास दूसरा डोमेन नहीं है, डोमेन नेम नहीं है, तो मैं सब डोमेन बना के अपना कंटेंट वहाँ बैकअप ले सकता हूँ। तो सब डोमेन यही होता है कि जो मेन डोमेन है, सर ये डोमेन प्रोवाइडर कैसे बनाते हैं? ओके मैं आपको बताता हूँ, पहले तो ये सुन लीजिए कि सब डोमेन बना के हम बैकअप ले सकते हैं। सब डोमेन नेम ये होता है कि जो हमारा मेन डोमेन नेम होता है, जैसे कि आयुष डॉट कॉम हो गया, तो आयुष के पहले हम कुछ भी लगा सकते हैं कि ब्लॉग डॉट आयुष डॉट कॉम करके लिए, तो ये सब डोमेन होता है, वहां हम अपना बैकअप ले सकते हैं, हमें को ऐसा लगता है। तो प्रीमियम प्लान ये होता है, मैं बता दूं प्रीमियम प्लान क्या होता है। वन मिनट, ये है GoDaddy। आपको सभी को विजिबल है ना स्क्रीन? यस सर, यस विजिबल है विजिबल सर। ना सभी को स्क्रीन? यस सर। यस। ओके ओके। देखिए आप वेबसाइट और होस्टिंग में हम जा रहे हैं, हमें वेब होस्टिंग देखना है। तो ये होते प्लान, आपको दिख रहा है ना प्लान? यस सर। हाँ तो ये होते वेब होस्टिंग प्लान। यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल रही है और एक डेटाबेस मिल रहा है, और देखिए यहाँ पर आपको एसएसएल नहीं मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक वेबसाइट मिल रही है, डेटाबेस मिल रहा है और रैम मिल रही है, और देखिए यहाँ पर फ्री डोमेन नेम मिल रहा है और फ्री एसएसएल मिल रहा है। ये होता है एसएसएल, सिक्योरिटी सॉकेट लेयर करके। ये आपको सर्टिफिकेट इजीली मिल रहा है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको जहाँ मिल रहा है एसएसएल लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्रीमियम प्लान ये होता है, प्रीमियम प्लान ये होता है कि जैसे कि आपको अगर एक से ज्यादा वेबसाइट बनाना है, या फिर पाँच से 8 से 10 के लगभग आपको वेबसाइट बनाना है, तो आपको प्रीमियम प्लान लेना पड़ेगा। प्रीमियम प्लान में ये रहता है कि आपको एक से ज्यादा डोमेन नेम आप बना सकते हैं। तो प्रीमियम प्लान लेने का यही मतलब रहता है कि आप एक से ज्यादा डोमेन नेम बना सकते हैं, और कुछ नहीं है बस। अगर आपके पास प्रीमियम प्लान नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे और एक वेबसाइट बनाना है, तो आप सब डोमेन क्रिएट करके आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। बट सब डोमेन में यही रहेगा कि जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पर बताया कि आपका मेन डोमेन है आयुष डॉट कॉम करके, और आपको ऐसा लगता है कि दूसरा डोमेन नेम बनाना है,
तो ayush.com तो आखिरी में आएगा ही, बट उसके पहले आयुष के पहले जैसे कि ब्लॉग करके हमने नाम लिख दी, blog.ayush.com करके ऐसा आएगा। क्लियर है सभी को? सर ये वन टाइम होता है कि लाइफ टाइम होता है? नहीं नहीं, एक्चुअली इसका भी मतलब रिन्यूअल करना पड़ता है। अभी डिपेंड पर करता है मंथ कि आप कितने इयर्स का ले रहे हैं, या 1 मंथ का ले रहे हैं, सॉरी 1 ईयर का ले रहे हैं, 24 मंथ्स का ले रहे हैं। जी जी बोलिए। सर ये होता सर, हाँ बोलिए ना। मैं बोलना चाहता हूँ ब्लॉगर में मतलब वेबसाइट बनाना ठीक रहेगा सर कि वो website ठीक रहता है सर? आपका वॉइस हल्का हल्का ब्रेक हो रहा है, पूरा थोड़ा जोर के बोलिए। वो उसके ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाना ठीक होता है या सर वर्डप्रेस पे? हाँ अच्छा, मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं मुझे वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना ठीक होता है या नहीं? यस सर, या हाँ ब्लॉगर नहीं, पे? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल वेबसाइट वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना सिक्योर होता है। और मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली आप देख सकते हो कि दिन ब दिन वर्डप्रेस इतना पॉपुलर हो रहा है, हर कोई ब्लॉगिंग की तरफ जा रहा है। देखिए अभी वर्डप्रेस ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। अभी आप मार्केट में देख सकते हो, अब 70 से 60% वेबसाइट वर्डप्रेस पर ही बनी है। ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस पर नहीं बनाना चाहिए। देखिए वर्डप्रेस में एक्चुअली वर्डप्रेस का यूज इसलिए, एक्चुअली हमने, सॉरी यस सर, मैंने ना एक ब्लॉग बनाया था, हमने वर्डप्रेस ने हमने ब्लॉगर पे वेबसाइट बनाया था, वो आपका वॉइस लिंक ब्रेक हो रहा है आपका वॉइस, प्लीज आप गूगल नेटवर्क में जाइए। अरविंद परमार डोमेन नेम में जो काम करते हैं वो ड्राइव पर सेव कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आपने अगर डोमेन नेम ले लिया, होस्टिंग ले लिया, तो वहां से आपको बैकअप मिलता है। वहां पर आपको कंपनी की ओर से, जैसे कि आपने गोडैडी या होस्टिंगर से ले लिया, तो आपको बैकअप मिलता है। आपका अगर डेटा वॉश भी हो गया तो वहां से आप रिस्टोर कर सकते हैं, अपने पूरी साइट को रिस्टोर कर सकते हैं और बैकअप भी ले सकते हैं। हेलो। यस सर, तो ये, हेलो, अब आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए ना जी सर, विक्रांत। मैं बोला था सर कि वो जो मैंने ब्लॉगर वेबसाइट बनाया था सर, वो वो एक्चुअली थोड़ा सा रैंक किया, बट उसमें जब मैंने अप्रूवल के लिए दिया ना सर, तो वो अप्रूवल नहीं लिया सर, ऐसा क्यों? अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं मैंने ब्लॉग लिखा बट मेरा अप्रूवल नहीं हो पाया, रैंक नहीं हो पाया, यही बोल रहे? सर मैंने डोमेन लिया था सर, और हाँ ब्लॉगर पे मैंने बनाया था वेबसाइट। अच्छा अच्छा। हाँ तो एक्चुअली आपको जो, जैसे कि आपने अगर जहाँ से भी लिया है डोमेन नेम, तो आपके उनके कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। तो वही मतलब एक अच्छे सॉल्यूशन आपको दे पाएंगे कि आप कहाँ अटक रहे हो और कहाँ नहीं कर ओके। रहे। एक्चुअली आपने कहाँ मतलब कुछ मिस्टेक किया होगा, नहीं तो अप्रूवल तो आ ही जाता है, ऐसा कुछ इशू नहीं रहता ज़्यादातर। तो किसी को कोई डाउट है? हेलो। सर, मुझे पूछना था कि .com.in जो रहता है वो जी कितना जी इम्पोर्टेंट है? फॉर एग्जांपल डोमेन लेने के तुम्हें ज्यादा कर सब बोलते प्रेफर करते कि .com लो, या हम इंडिया में रहते तो .in प्रेफर करते हैं, राइट? नहीं नहीं, तो वो देखिए कितना वेटेज रहता है कि ये सब मीट है? देखिए अभी तो मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया में रहते तो IN यूज़ करना चाहिए, हमें .com यूज़ नहीं करना चाहिए। ये एक प्रकार का मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी देखिए .in और .com एक प्रकार से नॉर्मल थिंग ही है। अभी आप अगर .com में भी बनाओगे वेबसाइट तो वही दिखेगा, .in में भी बनाओगे तो गूगल में ही दिखेगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा कोई ये नहीं है। और आप जैसे कि अगर, हाँ और एक चीज़, अगर आपका नाम, अभी आपका नाम जैसे पकड़ लो आयुषी है, तो ayush.com अगर किसी बंदे ने लिया है, कोई पहले बंदा लेके रखा है, अगर आपको भी वही लेना है, तो आपको वो GoDaddy या फिर होस्टिंगर आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। अभी उसका एक रीजन है, क्यों? क्योंकि आगे वाले बंदे ने वो लेके रखा है। अगर आगे वाला बंदा अगर डोमेन नेम बाय कर रहा है, अपना बेच रहा है, तो आप ले सकते हो उसको, बट वही है कि मतलब उसकी प्राइसिंग ज्यादा रहेंगे। राइट क्लियर है सर। मयूर जी? मुझे ये पूछना था, और एक इसमें एडिशन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल GoDaddy.com, ओके, अभी एक कंपनी का सर वेबसाइट सर डोमेन है, प्लीज एक राइट? एक जो अभी पूछिए। GoDaddy.com एक वेबसाइट है, राइट?
तो मुझे करना है गो डैडी डॉट इन भी नहीं है, किसी ने बाय किया है, तो मैं दूसरे इसमें मतलब फॉर एग्जांपल कोइन में जा सकता हूँ, और रैंक होने के कितने चांसेस रहेंगे? नहीं वो रैंक में एसईओ में मैटर करता है क्या डॉट कॉम डॉट इन? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल भी आप मतलब आप मिथ में हो भी, ऐसा कुछ नहीं है। आपका डॉट कॉम भी रहा, डॉट इन भी रहा, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि आपका क्वालिटी कंटेंट कितना है, और आप क्वालिटी में मतलब कंटेंट में क्या लिख रहे हैं और क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। डॉट क्योंकि इन डॉट मेरे कॉम। सर्कल में जितने लोग मुझे मिले ब्लॉगर या डिजिटल मार्केटर, मतलब अभी जी मैं जी। 3-4 साल से हूँ, तो ज्यादा करके प्रेफर वही करते हैं कि डॉट कॉम लो या डॉट इन लो, तो मुझे इसलिए वो हाँ। समझ में नहीं आ रहा था ये चीज। नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा आप कुछ नहीं है। अगर आपके ब्लॉग में दम होगा, आपके क्वालिटी में दम होगा, और आपका और डोमेन नेम अगर ज्यादा भी, देखिए मैंने स्टार्टिंग में सेशन में ही बताया कि आपको डोमेन नेम ज्यादा लंबा नहीं लेना है। ऐसा लेना है कि 5 से 7 वर्ड के बीच में लेना है, ताकि कोई भी इजीली सर्च कर सके, और कोई भी उसके मन में बैठ जाए कि हाँ मैंने इस ब्लॉग में देखा था, उसका अरे उसका तो डोमेन नेम ये था aish.com करके, तो जल्दी से मतलब मुंह में भी वर्ड आ सके और ज्यादा लंबा ना हो, यही देखना है आपको। और इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है कि डॉट इन लिया या डॉट कॉम लिया तो आपका ब्लॉग ज्यादा रैंक होगा या नहीं होगा करके लिए। आपको देखो, ब्लॉग अगर अपने इस ब्लॉगिंग आपने आपको स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको एक निश क्लियर करना पड़ेगा, और आपको डे बाय डे अपडेट करना पड़ेगा कंटेंट में, और लोगों को क्या अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बस यही है। मतलब अभी डॉट स्पेस है, डॉट नेट है, मतलब डॉट नेट तो पॉपुलर है, डॉट स्पेस भी आया है, अभी बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि हाँ अभी हाँ। कंपटीशन इतनी बढ़ रही है, तो ये जी अलग जी जी। अलग डॉट निकाल रहे हैं, तो कुछ भी लिया तभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कंटेंट नहीं नहीं अच्छा नहीं रहेगा तो रैंक होगा, राइट? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेस लेना, डॉट स्पेस लेना है ऐसा। बट देखिए अभी सभी को पता है, जैसे कि आप ही बता रहे कि डॉट कॉम में ज्यादा ही है, तो ऐसा है कि लोगों के मन में बैठ गया है वो डॉट कॉम करके ले और डॉट इन करके ले। बाकी ये भी ये है, बट ज्यादातर अभी मतलब हर कोई चाहता है कि मुझे डॉट कॉम में ही मिले करके ले। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपके ब्लॉगिंग और कंटेंट में दम होगा तो जाहिर सी बात है रैंक होगा ही होगा। ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है मयूर जी। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, और किसी को डाउट है? सर मेरा एक बार मेरा वेबसाइट थोड़ा चेक कर दिए सर, उसमें क्या थोड़ा सा दिक्कत है, आप बता सकते हैं? हम तो कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज टाइम भी हो गया है। ठीक है। ओके सर ठीक है, फिर ओके। कल सर मिलेंगे फिर। तो ठीक है हमारा सर, थ्योरेटिकल सेशन आज थैंक यही खत्म होता है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जुड़े रहिए हमारे साथ, प्रैक्टिकल जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकल मिस कर देंगे तो बहुत बड़ा मतलब ब्लॉगिंग का बहुत बड़ा सेक्शन आप मिस कर देंगे। ठीक तो है। सर कल प्रैक्टिकल होगा? जी 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 जी। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके। तो सभी को गुड नाइट और टेक केयर, सभी लोग गुड अपना नाइट ध्यान सर। रखिए। थैंक यू सर, गुड थैंक नाइट। यू थैंक यू, गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू।